जानता है। और भगवान को कैसा जानेगा? अहम अस्मि भगवान। और नहीं तो भगवान करता नहीं है जानने से यह कैसे बंधन से मुक्त हो जाएगा? भगवान करता नहीं है जानने से हम कैसे बंधन से मुक्त होंगे? कहते हैं यही उपाय है कि भगवान को जानने का कि मैं ही भगवान हूँ। इस प्रकार की जो जान लेता है, ये कब जानेगा? कहते हैं पूर्वार्ध में कह दिए, कर्म फल में स्पृहा न रहे तभी पारमार्थिक सत्ता का अनुभव होगा। इति माम यो अभिजानाति, जो इस प्रकार की जानता है वो भी कर्म से लिप्त नहीं होता है। कर्म से लिप्त होना अर्थात कर्म कैसे लिप्त कर देगा? शरीर दे करके, देह का आरंभ होता है कर्म। तो जो जान लेगा कि कर्म मेरे को लिप्त नहीं करते, अर्थात अपना पारमार्थिक सत्ता का अनुभव कर रहा है, जान रहा है कि मैं तो असंग कूटस्थ चैतन्य हूँ, वो कर्म के द्वारा लिप्त नहीं होगा, अर्थात उसको शरीर मिलेगा नहीं। बात तो हम लोग सुन लेते हैं, तो सब एकदम बिल्कुल तर्कसंगत भी है। कैसे? अर्थात अभी तो कुछ कपड़े वाले हैं, कुछ आप लोग हैं, अलग अलग करके विचार करें। कपड़े वाले तो विचार कर सकते हैं, कहें हाँ सुबह से शाम तक हम कहाँ अपने लिए करते हैं, फिर भी विचार करना है। विशेष करके भोजन के लिए हम कहते हैं, भोजन करने का समय क्या लगता है, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अगर लगता है तो बढ़िया है, सब मार्ग में चल रहे हैं। बाकी अन्य जप ध्यान वेदांत का प्रवचन जो भी कर रहे हैं, सर्वदा ये बुद्धि हम लोग को विशेष करके रहना चाहिए कि अपने लिए नहीं कर रहे हैं। बाकी आप लोगों के लिए कहेंगे हम घर गृहस्थी है, ये कैसे करें? नहीं करेंगे तो अर्थात अपने लिए कर्म नहीं करेंगे तो ये चलेगा कैसे घर गृहस्थी? हम लोग शायद कल परसों विचार किए थे, कर्तव्य बुद्धि, शास्त्र विहित कर्म करेंगे। और शास्त्र घर गृहस्थी के लिए बिल्कुल कर्तव्य बुद्धि कह दिया है। और शास्त्र के अनुसार अगर कर्म करेंगे वो विहित कर्म होगा, तो विहित कर्म जन्य धर्म होगा। शास्त्र कहा है घर गृहस्थ में कैसे हमको आचरण करना है, आसक्ति छोड़ करके कार्य करना, ये कहता है कि विहित कर्म हो गया, इसी से धर्म होगा। और धर्म होने से पाप नाश हो जाएगा और फिर आगे ज्ञान होगा। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम श्रेयात् पापस्य कर्म, तो पाप कर्म जब क्षय होंगे तो हम केवल विहित कर्म करें और घर में रहते हुए भी शास्त्र जैसा कहा है ऐसे कर्म करेंगे तभी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि खाली कपड़े बदलने वालों को ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान सबको हो सकता है। जीवन हमको देखना है कि पूर्णतया शास्त्रीय हो जाना है, तभी हम भी कर्म में लिप्त नहीं होंगे। और भगवान तो कितना अष्टादश अध्याय में कहे, शायद चतुर्थ में भी कहे हैं, जो हमारा शास्त्र विहित कर्म है उसी के द्वारा ही हम परमात्मा का पूजा कर रहे हैं, ऐसा बुद्धि रखेंगे। कर्म फल में इच्छा त्याग करना, यह श्लोक का तात्पर्य है। हम कर्तव्य बुद्धि से कर्म करें, फल भोग की इच्छा से कर्म न करें, तब हम भी भगवान को अनुभव करने के लिए समर्थ हो जाएंगे। ये 14 श्लोक उच्चारण करेंगे। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे हि पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कर्म कृतं तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं कर्म एव कुरु। एवं ज्ञात्वा, एवं कहने से अनेन प्रकारेण, इस प्रकार अर्थात पूर्व श्लोक में जो कहा गया, भगवान कहे कि कर्म का फल मेरे को संबद्ध नहीं कर देते हैं, इस प्रकार की जानकारी का अर्थात कर्म का फल मेरे को भी संबंध नहीं करते हैं, इस प्रकार की जो जानेगा। भगवान
भगवान इस प्रकार की जानते हैं, इसलिए उनको शरीर से संबंध नहीं है। जो भी इस प्रकार की जानेगा, एवं ज्ञात्वा जान करके, पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कर्म कृतम, इसी प्रकार की जान करके मुमुक्षु लोग पूर्व काल में कर्म किए थे। वास्तविक यहाँ भगवान मुमुक्षु ऐसा शब्द देने का तात्पर्य है कि अगर इसी प्रकार की जान करके कर्म कर रहा है तो कर्म का फल मेरे को नहीं चाहिए, तभी वो मुमुक्षु है। और कर्म का फल अगर चाहिए तो फिर मोक्ष में भूयादिति दृढ़ इच्छा ये हुआ, कर्म का फल भी चाहिए। तो मोक्ष में भूयादिति दृढ़, दृढ़ का वहाँ अर्थ कहते हैं कि इतर इच्छा नहीं होना, केवल मोक्ष होना है। यह इच्छा और कर्म फल का भी इच्छा, ये दोनों साथ होंगे क्या? नहीं होंगे। तो मुमुक्षु वही होगा जिसको कर्म फल में इच्छा नहीं है। ये हम लोग को विचार करके बार बार देखना है, हमको कर्म फल में इच्छा है क्या? है तो हम मुमुक्षु नहीं है। तो मुमुक्षु नहीं है तो भगवान कहते हैं कि तो फिर वो आगे नहीं चल पाएगा। तो कर्म फल में इच्छा नहीं रख करके कर्म करे। कैसा करेंगे? कहते हैं कि शास्त्र जैसे कहा है कर्तव्य बुद्धि से करें। और पूर्व काल में मुमुक्षु लोग कर्म किए थे इस प्रकार जान करके कि फल में हमको इच्छा नहीं है, तो कोई भी कर्म करे उसका फल में इच्छा नहीं है। अगर फल में इच्छा रहेगा तो उसी से दुर्गति आरंभ होगी। ये सब जहाँ प्राण इंद्रियों का विवाद दिखाया गया है उपनिषद में, छांदोग्य में भी है और बृहदारण्यक में भी है। तो वहाँ कहा जाता है कि ये जितने सारे इंद्रियां ये सब कर्म तो किए, किंतु कर्म का जो रस वो अपने लिए रख लिए। जैसे बाघ इंद्रिय को कहा गया आप हमारे लिए उद्गान करो, गान करो, उसने गान किया और फल तो सबको बांट दिया, किंतु उसका जो कल्याणतमम उसमें जो रस वो अपने लिए रख लिया। ये जब हम विचार करते तब हमको पता चलेगा कि हम कर्म करने का समय में वास्तविक हम उससे रस लेते हैं क्या। जैसे मान लीजिए कि महात्मा लोग प्रवचन करते हैं, हम लोग करते हैं, किसी को बाद में कह देंगे आपका बात तो बहुत बढ़िया आया, अथवा कोई न भी कहे, कभी कभी अगर अंदर में लगेगा ओह आज तो हम एकदम क्लियर करके सब बात बता दिया। किसी दूसरों को कहने का आवश्यक नहीं है, किंतु ये जो रस हुआ ये उसका बंधन का कारण हो जाएगा। तो इसी प्रकार के कोई भी कार्य में, और साधारणतया अगर निष्काम कर्म करते हैं, ये तो संस्कार दिया है हमारा शास्त्र, निष्काम कर्म करने वाले को प्रशंसा किया जाएगा। यह जो प्रशंसा ये तो रस देने वाला है। तो अगर इससे रस लिया तो कहते हैं असुर लोग विद्ध कर देंगे। कोई भी कर्म करे उसमें किसी प्रकार की इच्छा न रहे तभी हम मुमुक्षु, चाहे वो वेदांत का प्रवचन करे, चाहे अपना कौलिक वृत्ति के अनुसार, चाहे वो पंसारी का दुकान में कार्य करे, तो उसमें रस नहीं लेना चाहिए, तभी जाकर के मुमुक्षु होगा। अभी भगवान आगे कहते हैं कि पूर्व काल में जो मुमुक्षु हुए थे वो भी मैं करता नहीं हूँ, मेरे को फल नहीं चाहिए, इस प्रकार की जान करके कर्म किए थे। इसलिए तस्मात् त्वम, क्योंकि पूर्व काल में मुमुक्षु लोग भी कर्म किए थे, इसलिए आप भी कर्म करो। ये बात भगवान किसको कह रहे हैं अभी? अर्जुन। अर्जुन अभी क्या करने के लिए तैयार था? कहता है कि ये भैक्ष्यम अपि यह लोके, वो हमारे लिए श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम अपि यह लोके। भैक्ष्य भिक्षाचरण करने के लिए किसको अधिकार है? सन्यासियों को। तो अभी अर्जुन कहता है कि मैं सन्यास ले लूंगा। तो भगवान कहते हैं कि आपके लिए सन्यास विहित नहीं है, इसको कहा जाता है स्मशान वैराग्य। तो वो स्मशान वैराग्य वालों के लिए ये सन्यास नहीं है। इसलिए जो लोग कैलाश में आते हैं सन्यास लेने के लिए, हम लोग पूछते हैं उसको पूरा ये किस लिए आ गए बाबा जी, क्यों लेने के लिए? उस प्रकार की नहीं होना है। जब वास्तविक मुमुक्षु हो गया अर्थात कर्म फल में इच्छा नहीं है, तभी जा करके इस मार्ग में आगे चलना है। भगवान कहते हैं कि आप तो सन्यास के लिए ये अधिकारी नहीं हो,
और चुप बैठ जाने के लिए संन्यास तो नहीं लेना है, किंतु अभी युद्ध क्षेत्र छोड़ करके चला जाने के लिए भी आप अधिकारी नहीं है। भगवान इसलिए कहते हैं कर्म एवं तस्मात्, तस्मात् अर्थात क्योंकि पूर्व काल में भी मुमुक्षु लोग कर्म किए थे, इसलिए आप भी। तो मुमुक्षु हो गया इसलिए कर्म नहीं करेगा, इस बुद्धि में इसलिए कपड़ा वाले बहुत हम लोग नीचे चले जाते हैं, तमस में चले जाते हैं। द्वितीय अध्याय में एक श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मोऽस्तु अकर्मणि। इसमें जो चतुर्थ पाद है ये तामसिक लोगों के लिए कहा जाता है। ये बुद्धि तामसिक है कि हमको फल नहीं मिलेगा तो हम कर्म नहीं करेगा, ये तामसिक बुद्धि है। राजसिक बुद्धि है मैंने कर्म किया तो फल तो ले करके ही रहूंगा, नहीं मिलेगा तो लड़ूंगा, ये राजसिक बुद्धि है। तो साधु हो गए और तो लड़ना नहीं है, अब फल नहीं मिलेगा तो कर्म नहीं करेंगे, ये बुद्धि होने से धीरे धीरे वो तमस में चले जाते हैं। तो भगवान कहते हैं आप चुप भी नहीं बैठ पाएंगे, आपको उसमें अधिकार भी नहीं है, अर्थात आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। तस्मात् त्वं कर्म एव कुरु, क्योंकि पूर्व काल में मुमुक्षु लोग भी अकर्ता बुद्धि से कर्म किए थे, आप भी कर्म करिए। तो भगवान कहते हैं कि पूर्व काल में किए थे आप भी करिए। अर्जुन कह सकता है कि हमको कर्म का कोई आवश्यक नहीं है क्योंकि मैं ज्ञानी हूँ। तो भगवान वहाँ विचार ये देते हैं कि अगर आप ज्ञानी है, अभी तो युद्ध क्षेत्र में खड़ा है, आ गए यहाँ तो अभी जिस परिवेश परिस्थिति में है तद अनुकूल कार्य आपको करना पड़ेगा। इसको कहते हैं लोक संग्रह। ज्ञानी भी अगर लोकालय में रहता है, समाज में रहता है, बिल्कुल संसारियों के जैसा व्यवहार करना होगा। अंदर में भाव अलग रहेगा, आसक्ति रहना नहीं रहना, ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही अंतर है। कर्म तो बिल्कुल समान ही होगा। जो सहित सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण, बिल्कुल करेगा। क्योंकि लोकालय में रहने वाला, समाज में रहने वाले ज्ञानी थोड़ा नीचे स्तर के ज्ञानी होते हैं, परिव्राजक ज्ञानी थोड़ा ऊंचे स्तर के। अगर लोकालय में रहता है ज्ञानी, इसीलिए ही रहना चाहिए कि लोक संग्रह। लोक संग्रह शब्द का अर्थ कहते हैं लोगों को उन्मार्ग से हटा करके सन्मार्ग में लगाना। अगर ज्ञानी रहता है समाज में और लोगों को उन्मार्ग से हटा करके सन्मार्ग में नहीं लगाता है, तब तो फिर वास्तविक वो ज्ञानी नहीं है, वो लोक निंदा का योग्य है। तो इसीलिए अगर भगवान का यहाँ अर्जुन को वो संदेश देते हैं, अगर आप मानते हैं कि आप ज्ञानी है फिर भी लोक संग्रह के लिए कार्य करिए, नहीं तो आपको निंदा होगा। और अगर ज्ञानी नहीं है तब तो कर्म करना ही पड़ेगा चित्त शुद्धि के लिए। और कौन सा कर्म करेंगे तो भगवान उसके लिए भी कह दिए कि पूर्व काल में मुमुक्षु लोग जो कर्म किए थे वही करिए। आपको उसमें संशय भी नहीं रहेगा कि हमको ये करना है नहीं करना है, कौन सा कर्म करना है कौन सा कर्म नहीं करना है, इसमें और संशय नहीं होगा। आगे का व्यक्ति को देखना, पीछे वाला चलना। महाजनो ये न गतः सपंथा, इसलिए कहा जाता है सदगुरु का शरण प्राप्त हो गया तो अच्छा बात है, नहीं भी हुआ तो अन्य साधक के साथ रहना है। हमको ऐसा स्थान पर रहना है जहाँ हमसे आगे चलने वाले भी है। अगर हम कहीं रहते हैं जहाँ हमसे और श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं है, तो या तो आप स्वयं ब्रह्मज्ञानी हो और नहीं तो बिल्कुल साधक ही नहीं है। ये दोनों स्थिति, सर्वदा हमको ऐसा स्थान पर रहना ही चाहिए। हमको तो पता चलेगा कि मुमुक्षु लोग कैसे कर्म करते हैं, हमको संशयग्रस्त नहीं होकर हमारा उसे करेंगे। नहीं, वो स्वामी जी जैसे करते हैं हम ऐसे ही करेंगे। क्यों कहते हैं उनका ज्ञान हमसे अधिक है, वो ज्ञानी है नहीं है, वो हमको कैसे पता चलेगा। हम जानते हैं कि हमारा ज्ञान से उनका ज्ञान अधिक है। तो यहाँ भगवान ये बात स्पष्ट करते हैं कि सर्वदा अपने से अधिक उत्तम साधकों के साथ रहना है। अगर ज्ञानी के साक्षात शरण है तो अच्छा बात है, वो पता होना कठिन है। तो पूर्वे ही पूर्वतरम कृतम, पूर्व मुमुक्षुओं के द्वारा जो सब कर्म किया गया वही कर्म आप करिए। आपको कर्म करना ही है, शास्त्र विहित कर्म करना ही है।
ये श्लोक उच्चारण करेंगे। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। ये श्लोक का तात्पर्य यही हो गया कि हमको कर्म करना ही पड़ेगा अगर हम समाज में है तो। और कर्म हमारा जितना निष्काम हो जाएगा, अकर्ता भाव से होगा, उतनी हमारे आध्यात्मिक उन्नति है। तो यह आप लोग सब विचार करके देख सकते हैं। जब 50 साल पहले जो माताजी स्वयं थे, हम कितना निष्काम कर्म करते थे और आज हम कितना निष्काम कर्म करते हैं, ये हमारा स्केल है। हम लोग स्वयं सब अपने आप को नाप सकते हैं, दूसरों को पूछने का आवश्यक नहीं। अगर हम 50 साल के बाद आज तो अगर हम अधिक निष्काम होकर के करते हैं, जानेंगे कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हुई। अगर हम जब गिरवा थे हम अधिक निष्काम थे, अगर आज उतना नहीं है तो वास्तविक हमारा आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाया। खोजना है स्वयं को, ये कैसे होगी, हमारी स्थिति क्यों हुई, आज हम अधिक निष्काम क्यों नहीं हो गए हैं, ये विचार करना है। श्लोक से हम ये सीख करके चलेंगे। पूर्व काल में मुमुक्षु लोग जैसे पूर्णतया निष्काम होकर के करते थे, हमको भी ऐसा ही करना है। आगे श्लोक के लिए अर्थात अर्जुन अभी ये कहता है कि गुरुजी आप कह दिए हम तो कर्म करेगा, आप क्यों हमको दृष्टांत देते हैं, वो लोग किए थे इसलिए आप ही करो। तो आगे इसलिए कहते हैं भगवान किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि मोक्ष्यसे यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। किं कर्म किं कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। भगवान यहाँ कहते हैं कि हमने कह दिया इसलिए आप कर देंगे, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि हमने कह दिया, अब जो कर्म करेंगे वो कर्म ठीक है नहीं है, ये सब आपको स्पष्ट होना चाहिए। पूर्व काल में जो लोग किए थे वो सब कर्म आप करेंगे, किंतु वो चुनने का समय में आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि पूर्व काल में जो किए थे वो व्यक्तियों का कौन सा कर्म ठीक है, कौन सा कर्म ठीक नहीं है। तैत्तिरीय उपनिषद में ऐसा मंत्र आता है, यानी अस्माकम अनवद्यानि तानि त्वया सेवितव्यानि। आचार्य स्वयं कहते हैं कि हमारा जो निर्दुष्ट कर्म वही आप करना चाहिए। तो अगर ऊपर श्लोक के अनुसार जो आचार्य किए हैं हम वही कर देंगे, तो किंतु आचार्य कहते हैं हमारा जो निर्दुष्ट कर्म, हमसे भी कुछ दोष वाला कर्म हो जा सकता है, वो आप नहीं करना। वो फिर कैसे निर्णय होगा, इसलिए भगवान कहते हैं आपको भी जानना पड़ेगा कौन सा विहित है कौन सा निषिद्ध है, ये आपको भी जानना पड़ेगा। नहीं तो आचार्यों का निषिद्ध कर्म भी हम कभी करने लग जाए, कहेंगे वो करते हैं हम करते हैं। तो कभी सुनते हैं ना, हमारे गुरुजी मछली खाते थे इसलिए हम भी खाएंगे वो नहीं है, वो जानना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये श्लोक में भगवान कहते हैं किम कर्म किम अकर्म, इस विषय में कवय अर्थात जो शास्त्र को जानते हैं, यहाँ शास्त्रज्ञ वो लोग भी मोह में पड़ जाते हैं। अर्थात मोह अर्थात निर्णय ठीक से नहीं ले पाते हैं, संशय में पड़ जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि ते तुभ्यम, इसलिए आपके लिए मैं कर्म कहूँगा। यहाँ तत्ते कर्म, अगर संहिता पाठ होगा या अकर्म भी निकलेगा निकलेगा। तो व्याकरण में सूत्र है एंगः पदान्तादति, तो आपके लिए मैं कर्म भी कहूँगा अकर्म भी क्या ये कह दूंगा। जिसको जान करके यज ज्ञात्वा, जिसको जान करके आप अशुभ से मुक्त हो जाएंगे। अशुभ ये संसार कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख ये सब से आप मुक्त हो जाएंगे। तात्पर्य है कि शास्त्र का ज्ञान हमको भी होना चाहिए। आगे आता है ना, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। शास्त्र को जानना पड़ेगा। अध्ययन किस लिए करेंगे, इसलिए महाराज श्री बार बार कहते हैं इसलिए पढ़ो। ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि अध्ययन किस लिए करेंगे,
इसी का उत्तर पाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि अध्ययन हमको किस लिए करना पड़ेगा, कि शास्त्र हमको ही जानना पड़ेगा। नहीं तो हम भी कभी महापुरुषों का जीवन में उनका संस्कार बस कभी अगर कुछ दिखता है तो हम करने में लग जाएंगे फिर। अच्छा, यह श्लोक उच्चारण करेंगे। अर्जुन तो शुरुआत में दिखाया था, प्रथम अध्याय में बहुत बड़ा विद्वान है, तो भगवान यहाँ उसको थोड़ा आक्षेप करके कहते हैं कि आप ये मत सोचो कि कर्म और अकर्म के आप जानते हैं, चुप बैठ जाना अकर्म और कुछ करने लगा तो ये कर्म, देहादि में कोई स्पंदन होने लगा तो कर्म, ऐसा नहीं है। क्योंकि पूर्व श्लोक में भगवान कहे थे कवयो अपि अत्र मोहिता, शास्त्र को जानने वाले भी इसमें संशयग्रस्त हो जाते हैं। कर्मणो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो हि अपि बोधव्यं विकर्मणः च बोधव्यं अकर्मणश्च बोधव्यं कर्मणो गतिः गहना। इस श्लोक का कोई विशेष और कठिन अर्थ इसमें नहीं है। कर्म अर्थात विहित कर्म, विकर्म अर्थात प्रतिषिद्ध निषिद्ध कर्म, अकर्म अर्थात शरीर इंद्रियों को स्थिर रख देना, मौन होकर के रह जाना, शरीर से कोई स्पंदन नहीं है और इंद्रियों को सब बंद कर देना। ये तीनों का जो गति अर्थात इसका प्रकार, यह सब आपको स्पष्ट रूप से जानना चाहिए, क्योंकि इसमें शास्त्रज्ञों को भी संशय हो जाता है। जहाँ शास्त्र ज्ञानी लोगों को भी संशय हो जाता है, इसलिए निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से जानना आवश्यक है। भगवान कहते हैं कि मैं उसको बताऊंगा। यह श्लोक उच्चारण करेंगे।